डिस्ट्रीब्यूशंस जो है उसके लिए भी पैसा रहता है, और इसी वजह से सिस्टम कुछ भी अपने पास नहीं रखता है दोस्तों। और बहुत ही बेहतरीन सागर जी ने समझाया। सागर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे सागर सुमन जी, जिन्होंने आपको एक कैलकुलेशन समझाया, बहुत ही बेहतरीन था। और आगे हम लोग वापस से अपना शेयरिंग चालू करेंगे, और फटाफट अभी मेरे पास सिर्फ 18 मिनट है, 18 मिनट में 18 शेयरिंग ले लूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों हमारे बीच में मातृशक्ति से कल्पना नागदा जी आई है बॉम्बे से। कल्पना नागदा जी, आपका स्वागत है, वेलकम। कल्पना जी, चलिए मुझे लगता है मातृशक्ति बिजी है, कोई बात नहीं। हाँ, हमारे बीच में अजय कुमार तिवारी जी, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। तिवारी साहब आपका स्वागत है, वेलकम हेलो। सर। बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। जय नमस्कार पलवान। सर, जय जय पलवान। हिंद। सर, बहुत अच्छा सिस्टम, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है सर। हमारे सभी अपलायन को हमारा पैर छूकर प्रणाम स्वीकार हो सर। मैं इस सिस्टम से बहुत प्रभावित हूँ और मैं इसमें काम कर रहा हूँ सर। मुझे आशा ही अभी तो है कि हम इसमें बहुत बड़ा नाम करेंगे। हम अपने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं, इतनी बड़ी शक्ति है सर। और इस भगवान से जितने भी लोग हैं, हमारे परलवाइन के लोग, इतना अच्छे से काम करें, इतना सिस्टम को समझ के काम करें। सागर सर जो बोले हैं एकदम परफेक्ट बोले सर, कि जो है थोड़ा सा समझ जाएं तो हम बहुत कुछ सर हिला सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं सर। जो नहीं है वो भी हम ला सकते हैं सर। जी सर। और हम सर अभी जुड़े हुए हैं और हम बिल्कुल एकदम बारीकी से सीख रहे हैं, और इसमें हम काम करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। और हमारे सभी जो है अपलाइन और हमारे डाउनलाइंस की, हम हर समय हर पल में एक ये उनके अंदर जज्बा पैदा करें कि हम भी हैं कुछ। हम सोए हुए हैं वो जग जाएं। हमको जो है क्या कहते हैं, हमें पूरे दुनिया को जो है दिखाना है कि परलवाइन हमारा सिस्टम कैसा है। हम इस सिस्टम में आए हुए हैं और हमारा सिस्टम एक नंबर का, हमारा सिस्टम हमको जो है लेके आगे जा रहा है सर। जय परलवाइन, जय थैंक यू हिंद। थैंक यू थैंक यू दोस्तों। तो बहुत अच्छा लग रहा है अजय तिवारी जी। मेरे सभी दोस्तों को मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग फटाफट एक एक मिनट, आधे आधे मिनट की शेयरिंग दें। अगर आपका कोई सवाल है तो सवाल रखें, और सवाल नहीं है तो आधा मिनट में खाली आपका इंट्रोडक्शन दे करके और क्लोज करें जल्दी से, क्योंकि दोस्तों जितने दोस्त मेरे यहाँ खड़े हैं मैं सभी से बात करूंगा यहाँ पे। चलिए सुभाष जी हैं दिल्ली से, आइए सर, आपका स्वागत है, वेलकम। फटाफट अनम्यूट करिए दोस्त, सुभाष जी। सर सर जी आइए सर। आवाज आ रही है सर? बहुत बढ़िया सर, बोलिए। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ सर जी, मैं सुभाष दिल्ली से। सर बोलिए मैं बोलिए। अभी कल कल मुझे 3 महीने हो जाएंगे कंप्लीट इस सिस्टम में। जी। और अभी अभी मैं सर दूसरा काम जो है उसमें बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं किसी तरह काम में टाइम निकाल के सिस्टम को कर रहा हूँ मैं। और आपका जो ये जो मंच है, ऐसे ऐसे लगता है ओझा जी की जैसे सारे 6 ऋषि बैठे हैं और सब सत्संग चल रहा है। ये ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस मीटिंग चल रही है, ऐसा लगता है जैसे सत्संग चल रहा है। और दिल ही नहीं करता कि, और आपकी आवाज तो इतनी मधुर है, इतनी मीठी है कि जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मेरा मुख है और मैं ब्राह्मण के मुख से ही खाता हूं मैं। और जो ब्राह्मण है वो सिर है, मेरा मेरा मुकुट है वो। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ आपसे, और आपसे सिर्फ बात करने के लिए इच्छा थी। और अभी मुझे कल पूरे 3 सर, और मैंने क्वार्ट्स और एक्सेल कंप्लीट कर लिया है। और अपने 4 आईडी घर की लगी है, उनके ऊपर सब परल पे अभी, और उनको सबके ऊपर बोनांजा के 2 लेवल कंप्लीट कर लिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया और अपना आशीर्वाद बना के रखिए, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा। जी और बिल्कुल मैं सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण हूँ, और इसमें कोई जी शक जी। नहीं है। तो हाँ सर, और सर, आशीर्वाद तो सभी का, हर व्यक्ति, हर जीव भूत प्राणी मात्र के अंदर यस ईश्वर यस के दर्शन करेंगे तो अपने को जी। आशीर्वाद मिलता रहता है। नहीं, भगवान खुद कहते हैं कि गीता में कि मुझे सबके अंदर देखो, और मैं इस कौन से जुड़ा हूँ सर। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा। मैं भी हरे इस्कॉन कृष्णा। का बहुत बढ़िया डिसाइपल हूँ, जी और अच्छा। बता देता हूँ मैं गौ से बहुत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दोस्त। तो ये थे हमारे सुभाष जी, बहुत बढ़िया इस्कॉन के भक्त, और मैं भी उसी लाइन से हूँ। चलिए हमारे बीच में अजदुल इस्लाम जी हैं। अजदुल इस्लाम जी, आपका स्वागत है, वेलकम सर। हेलो। हेलो।
सर आपकी आवाज कट रही है, इस्लाम जी नेटवर्क में आइए। हेलो। जी इस्लाम जी बोलिए। सर आपका थोड़ा नेटवर्क का गड़बड़ है, तो हम लोग आपको बाद में लेंगे, थोड़ी देर देखते हैं, आप नेटवर्क में आएंगे तो लेंगे आपको, ठीक है। कालूराम जाट जी आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू अजीत वजह सर। और हम बहुत खुश हैं कि आवाज सुन के दिल से सर आप डिवोटी नेटवर्क में नहीं है चाहता कालूराम हूँ। जी, आपकी आवाज बहुत अजीत लंबी सर, लंबी खींच रही है। मेरा कभी क्वेश्चन नहीं रहा था, लेकिन कालूराम जी सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, आवाज मेरी नहीं आ रही सर। सर, आवाज आ रही है? हेलो, सर कट के आ रही है सर, नहीं आ बहुत रही कट सर। रही है। चलिए कालूराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा क्वेश्चन सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्वेश्चन का आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, ये थे कालूराम जी, इनका सवाल हम कल लेंगे। हमारे बीच में सलीम जी हैं, शेख सलीम जी आपका स्वागत है। शेख सलीम जी आपका स्वागत है, वेलकम सलीम सर। सर जी नमस्ते, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और चार मीनार के पास फलकनामा। और मैं ज्वाइन होके सिर्फ एक ओनली 9 days हो रहे हैं। क्या बात है। और सर मैं ये मीटिंग 8 days से अटेंड कर रहा हूँ। और मेरा जो है सीनियर है वो है कुट्टी सर और संतोष जी, दीप्ति मैडम, और मैं उन लोगों से टीम से हूँ। और सर मैं इसमें आके जो है कुछ दिनों से मेरे को जो है एक डाउटफुल था सर। कुछ लोगों को मैं इसमें प्लान जो है बताने गया, तो इसमें जो है सर कुछ लोग बोलते हैं ये पैसे कहाँ से आता है, किस कदर के ये मतलब बिजनेस है। मैं बोला सर ये बिजनेस ओनली डिजिटल है, एक बैंक अकाउंट है। इसको उनको पूरा चीज़ें बताने के बावजूद भी जो लोग बोलते हैं ये कंपनी पैसे कहाँ से दे रहे। तो सर मेरे पास वही सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल शेख सलीम जी, आपके सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। आपको बता देता हूँ कि आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं। जी सर। व्हाट्सएप फेसबुक वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन नींद में से उठने के बाद इस मोबाइल नमक यंत्र से खेलना शुरू कर देती है। जी सर। और आप भी खेलते होंगे। आपको पता है कि आप कितने का रिचार्ज करते हैं महीने में? जी सर, मैं 599 का रिचार्ज कराता हूँ। बिल्कुल 599 का रिचार्ज करेंगे तो आप 20 रुपए का डेटा रोज कंज्यूम करते हैं। जी सर। तो 20 रुपए का जो डेटा कंज्यूम करते हैं उसमें से ये जो है आपके जो प्रोवाइडर है वो 40-60 के रेशियो से जो भी साइट पे जाकर के आप यूज करते हैं उसके मालिक को पैसा चला जाता है। आपको पता है? नहीं सर, इसके बारे में उतना नहीं है जी, तो मालूम। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि उसके मालिक को, सपोज आपने व्हाट्सएप और फेसबुक यूज किया तो वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन ने अगर व्हाट्सएप फेसबुक यूज किया, तो अगर यूज करने से मात्र 1 रुपया अगर वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन ने दिया तो 8 अरब की पॉपुलेशन का 25% होता है 2 अरब, और 2 अरब रुपया मार्क जकरबर्ग के पास चला जाता है। ये आपको पता है? सर इसके बारे में तो उतना वो नहीं सोचा था, मगर कुछ जी लोग ऐसे बताता हूँ, सवाल सुनिए कर आगे, रहे हैं। सुनिए आगे सुनिए। इसी ढंग से ये जो पैसा मार्क जकरबर्ग के पास चला गया, उसी वजह से वर्ल्ड का चौथे नंबर का अमीर बन गया। आपने और हमने सबने मिलकर के उसे चौथे नंबर का अमीर बनाया, मालूम है? तो इसी ढंग से पर्लविन की साइट के ऊपर भी 34 लाख यूजर हैं, और 34 लाख यूजर जितनी बार अपना अकाउंट ओपन करके चेक करते हैं, जितनी बार अपना अकाउंट लगाते हैं, जितनी बार अपने अकाउंट को खोल के चेक करते हैं, जितनी बार न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, जितनी बार साइट को खोल के देखते हैं, उतनी बार डेटा कंज्यूम होता है और पर्लविन को पैसा जाता है, मालूम है? थैंक यू सर, अब मालूम हो गया सर। अब आप ये जो आगे सवाल... आगे सुनो, अभी मालूम नहीं हुआ है, अभी और सुनो। और इसी ढंग से आपने फोन पे और गूगल पे यूज किया कभी? जी सर। फोन पे और गूगल पे यूज करते हैं, 100 रुपए आपने अपने दोस्त के खाते में भेजा और 100 रुपए भेजते ही आपको 6 रुपया 7 रुपया कैशबैक आता है। क्यों आता है ये पता है आपको? नो सर। नहीं पता है? तो आपको बता देता हूँ कि 100 रुपए भेजने के बाद आपको 6 रुपया 7 रुपया कुछ ना कुछ कैशबैक आता है। और कैशबैक आने के बाद गूगल आपको एक लिंक भेजता है कि वी हैव गिवन यू 6 रुपीज एज ए गिफ्ट, सो प्लीज रेफर टू योर फ्रेंड, इनवाइट योर फ्रेंड। आप क्या करते हो, वो लिंक अपने 5-6 दोस्तों को भेजते हो और आपके 6 रुपये 7 रुपए मिलने से 5-6 दोस्त डाउनलोड करते हैं, उनके घर पे बिजली का बिल भरते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होता है फिर से आपको 101 रुपया और उसको 51 रुपए चले जाते हैं। यानी कि 6 रुपए और 100 रुपए के बदले में आपने अपना
करोड़ों रुपए का यूजर गूगल को दे दिया, और उससे होता है क्या है कि गूगल की साइट पे ट्रैफिक बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ने से डेटा कंजम्पशन से गूगल को इनकम आती है, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक के मालिक को पैसा जाता है उसी ढंग से गूगल को जाता है। और दूसरी चीज आपको बताता हूँ कि गूगल की साइट पर ट्रैफिक बढ़ने से बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां अपना एडवर्टाइजमेंट कहाँ देगी, जहां पे ज्यादा गर्दी होगी। तो दोस्त आपको बता देता हूं कि वहां पे बड़ी इनकम एडवर्टाइजमेंट से आती है। आपको बता देता हूं कि गूगल की पर सेकंड की इनकम है 9 लाख रुपए। इसी ढंग से पर्लविन की साइट के ऊपर भी एडवर्टाइज से इनकम आती है। आप जब भी साइट खोलते हैं, आपके खाता जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, तो आपका अकाउंट के ओपन होने के बाद आपके अकाउंट के बीच में भी एडवर्टाइज फ्लैश होते हैं, आपने देखा होगा शेख साहब। जी सर। तो उसी से इनकम आती है दोस्त। और ये जो डिजिटल पावर है, ये इतनी बड़ी पावर है कि आपको बता देता हूं कि मात्र 34 लाख यूजर भी अगर पर्लविन के साथ जुड़े हुए हैं, तो पर्लविन को करोड़ों रुपए की इनकम आती है। आपके 2250 रुपए का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है पर्लविन। जी सर। तो आपको समझ में आया मेरी बात? जी सर, जी सर। यहाँ बैठे हुए 457 दोस्तों को अगर ये बात समझ में आ गई, तो उन्हें ज्वाइनिंग लाने में किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। दोस्त अगर ये बात आपने सामने वाले को बता दी, तो दोस्तों आपको बताता हूं कि आप 100% ज्वाइनिंग कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये MGRD मंच आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। आप जब चाहें जब अपने दोस्तों को यहाँ पे ला सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं और अपने ज्वाइनिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और उसका जवाब मिला, और मैं यही चाह रहा था कि कोई ना कोई क्वेश्चन आए और मैं बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे बीच में शाहर अली जी हैं। शाहर अली जी, आपका स्वागत है। अली साहब हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। सर पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं ज्यादा दिन नहीं हुआ है पालवन में ज्वाइन करने में, कुछ 7-10 दिन हुआ है। जी बोलिए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने ज्वाइन किया है और मेरे डाउनलाइन में मिनिमम 2-3 बंदा दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। जी 3-4 दिन हुआ है मैंने ज्वाइन किया है, जी लेकिन कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि झूठ है, हाँ ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, फ्रॉड है, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। मुझे वो मतलब नहीं है। मतलब आज मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मैं क्वेश्चन करूंगा और मुझे दे दीजिए। बोलिए ना सर। सर मतलब क्या हुआ, आज 3-4 बंदा था ज्वाइनिंग करने के लिए, जी लेकिन ऐसा हुआ है आज वो साइट ओपन नहीं हो रहा है। हाँ जी, आपको बताता हूँ शाहर अली जी, आपको हाँ बता बोलिए। देता हूँ कि साइट अपग्रेडेशन में चल रही है। अपग्रेडेशन में गई है क्योंकि रॉयल्टी इनकम आने की पूरी संभावना है, और साथ ही शॉपिंग पोर्टल जो है वो चालू होने की संभावना है, और जो है एक्सेल शेयर का फॉर्चून वॉलेट आने की संभावना है। तो ये सारी चीजें जब सामने दिख रही है, तो सॉफ्टवेयर थोड़ी देर के लिए रुका है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सॉफ्टवेयर वापस से चालू हो जाएगा। ये कब तक खुल जाएगा सर? बिल्कुल 2 दिन का उसमें टाइमिंग लगा है, 2 दिन का हाँ लगा है, तो टाइमर खुल जाएगा टाइमर के हिसाब से, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ वही है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे शाहर अली जी, और उन्होंने सॉफ्टवेयर को देखा होगा, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इसी ढंग से कम 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के लिए भी अपग्रेडेशन में जाता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अपग्रेडेशन हमने कम से कम 6-7 देख चुके हैं, और दोस्तों ये वापस से अपग्रेडेशन में आया, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन का विषय नहीं है। चलिए प्रदीप कुमार जी, आपका स्वागत है, वेलकम। प्रदीप जी, मेरे दोस्त, आप लोग हैंड रेस करके और हट जाते हैं, या अपने मोबाइल को छोड़ देते हैं कहीं पे और दूर चले जाते हैं, उससे तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। चलिए कोई बात नहीं, प्रदीप जी नहीं है अपने बीच में। नरसिंह जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आवाज आ रहे हैं क्या सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। थैंक यू सर। नमस्कार सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों को हमारे प्यार भरा नमस्कार सर हमारी तरफ से। सर जी हम नए हैं अभी, तो सर हमारा हेल्पलाइन ये है, लक्ष्मीकांत सर, बिहार से रहने वाले, वजीराबाद में रहते हैं सर। आपकी पोस्टिंग सुनते हैं बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट लगता है सर, बहुत बस जितने भी तारीफ करेंगे सर उतना भी कम है सर। क्या कहेंगे सर, हम तो अब काम करने के लिए मन चलिए घुसे हैं सर, और करेंगे तभी पता लगेगा सर। अभी सीख रहे हैं और औरों को तभी सिखाएंगे, है ना सर। और क्या कहना चाहूंगा सर, जितने भी है उतना भी, जितने सोच रहे हैं सर उतने भी बहुत कम है सर। बहुत ग्रेट लग रहा है सर, बहुत। थैंक यू डियर, थैंक थैंक यू यू सर। नरसिंह जी, बहुत अच्छा लगा वजीराबाद से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे बीच में आगे हैं अभी अंकुश गुप्ता जी। अंकुश गुप्ता जी, आपका स्वागत है, वेलकम।
दोस्तों माइक ऑन करने में देर ना करें दोस्तों, एक बार ट्रेनिंग ले लें कि जैसे ही आपको मैं आमंत्रित करता हूं, आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, वहां पे अनम्यूट का एक ऑप्शन रहता है, एक छोटी सी विंडो रहती है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। शायद अंकुश गुप्ता जी बिजी है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू दोस्त अंकुश जी। हमारे बीच में V2065 आ गए हैं। बोलिए सर, आपका नाम भूल गया मैं। सर प्रमोद सोनी बोल रहा हूँ सर, प्रमोद सोनी वजह से प्रणाम करता हूँ। प्रमोद जी जब आप अपना लिंक ऑन करते हैं तो वहां पे आपको नेम जो है वहां पे रीनेम कर दीजिए उसे, और बिल्कुल मोबाइल का नंबर मत डालिए सर। वेलकम सर। पता नहीं क्यों सर, मेरे इसमें शायद कोई दिक्कत है मोबाइल में, कोई बात नहीं है सर। मैं इतनी एनर्जी आप में है कहाँ सर, इतनी सुबह भी मीटिंग लेते हैं आप, शाम को भी लेते हैं सर। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सर मैं बता दूं आपको जी सर, सब लोग तो अपलाइन का नाम लेते हैं, मेरी लाइफ लाइन है राजपूत सर, जय सिंह राजपूत सर। वो भी कुछ नहीं से बोलना चाह रहे हैं, साथ कल मीटिंग अटेंड करेंगे वो। जी जी जी। और मेरे अपलाइन तो काफी हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन अपलाइन जिन्हों लाइफ लाइन है मेरी जो, उनने बहुत सहयोग दिया। आज मैं क्वार्ट में हूँ और एक्सेलसियर कर चुका हूँ सर। थैंक यू सर आपने जो बताया, जी जी, आज क्योंकि समय अधिक हो गया, कल बात करूंगा सर बहुत ज्यादा। ठीक है ना सर? थैंक यू प्रमोद जी, बहुत अच्छा लगा। तो अपना नाम चेंज करें जल्दी से, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में नागेंद्र सिंह जी आ चुके हैं। नागेंद्र जी आपका स्वागत है, जल्दी से आइए, फटाफट आधे मिनट में अपनी बात रखिए। नागेंद्र जी, चलिए मुझे लगता है नागेंद्र जी बिजी हो गए हैं हैंड रेस करके। और हमारे बीच में डिंपल मैडम आ चुकी है। वेलकम वेलकम डिंपल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मंच पर विराजमान सभी फाउंडर लीडर्स को, नारी शक्ति को मेरा शत शत नमन। सर आज मैंने एक बात समझी, सोची और अपने मन में ठान ली कि अगर जिंदगी में कुछ भी काम करना है, हम किसी भी मकसद को पाने की मन में ठान लेते हैं, तो इसके लिए हमें जिद्दी और पागलपन बनना पड़ेगा। तो सर अगर आपकी इजाजत हो तो क्या सर हम इस जिद और पागलपन के पर कुछ विचार रख सकते हैं? क्या 100%। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं सर, अगर बिल्कुल सर बिल्कुल इजाजत? बिल्कुल बिल्कुल बोलिए डिंपल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। एक इंसान को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा? क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनीज के मालिक है और आज इनके नेटवर्क है 1,40,000 करोड़। और ये सब इनके पागलपन, इनकी जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ सेट करने के लिए। जिस इंसान को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसका कोई लोग केवल सपना ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार कामयाबी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है, जो कि क्रिकेट के लिए उनका पागलपन, उनकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कोहली कर्नाटक में क्रिकेट खेल रहे थे और पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पापा का देहांत हो गया है। सबने एक्सेप्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि विराट की जगह पर कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर स्पीच पर खड़े थे और इस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर ही वो अंतिम संस्कार के लिए निकले। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद और ऐसा पागलपन होता है और वो ही कुछ हट कर जाता है। दिन का 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एक एनर्जी नहीं, बल्कि उस काम को करने के लिए वो जिद, वो पागलपन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग प्रेजेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके, क्योंकि इनके गांव से हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनको गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने अपनी जिद में बदल लिया और दशरथ मांझी ने अपनी जिद में केवल छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द को, गुस्से को जिद में बदल लेते हैं, उस इंसान को रोकना बहुत मुश्किल है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स
बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तब कोई पागल नौकरी देने की सोचता है और ऐसे ही आदमी आगे जाकर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही इन्हें रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे और एक बार ट्राई करने पर मजबूर करेगा और ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता इसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, ये जिद्दी इंसान इतिहास बना देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल के एक इंसान जिन्हें 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसे होटल की चेन खड़ी कर दी। जिस इंसान को अंग्रेजों ने उनके होटल में नहीं आने दिया, उस इंसान ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को अपनॉर्मल बनाती है और फिर ये अपनॉर्मल लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हैं, पागल बन जाओ उसके लिए और जी जान लगा दो उसको हासिल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल होकर ही रहना है तो ऐसे ही जियो। अगर जिंदगी, अगर अब नॉर्मल बनना है तो अपने अंदर जिद और पागल बनना पड़ेगा। और इस प्लेटफॉर्म पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। इस प्लेटफॉर्म में जिद्दी और पागलपन अपने अंदर पैदा करके वो मुकाम हासिल करना होगा जिसका कभी हमने सपना भी ना देखा होगा। थैंक यू सर। जय पहलवान, ग्रेट पहलवान। ग्रेट 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 डिम्पल जी, बहुत बेहतरीन फैंटास्टिक, शानदार शानदार शानदार। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी डिम्पल जी जिन्होंने कि एक जोश और जुनून की बातें बताई। और अभी मेरे किसी दोस्त ने पूछा था कि ओझा सर आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, तो दोस्तों यही है पलवैन के पागलपन, और ये एनर्जी यहीं से आती है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मुझे 24/7 अगर बोलते हैं तो मैं आपके साथ बना रह सकता हूँ। इतनी एनर्जी पता नहीं कहाँ से आती है, भगवान ही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगता है। समय की सीमा है, 10:03-4 हो चुके हैं, फिर भी मैं 1-2 एंट्रेस और लेना चाहूंगा। हमारे बीच में 2-3 मातृशक्ति, नारी शक्ति मुझे दिख रही थी और मैं यहाँ पे कल्पना नागदा जी फिर से आई, उनको लेना चाहूंगा। कल्पना जी, आपका स्वागत है। कल्पना जी। जी सर। हरे कृष्णा सर, जय पलवाइन। हरे कृष्णा, जय पलवाइन। बोलिए मैडम। सर बहुत अच्छा था, मैडम ने बताया बहुत अच्छा, जो सुनने लायक था, बहुत अच्छा लगा हमें। और इतना इंटरेस्ट होने लगा है अभी तो, मैडम भी इतना जोश करके बोल रही है तो हम क्यों नहीं बोल सके। एक एक चुटकला हमें भी बोलना चाहिए। जी मैडम बोलिए। और मेरे हस्बैंड तो मेरी मजाक उड़ा रहे सर, मैं जितना बोलती हूँ उतना भी देखो मजाक उड़ा रहे हो, बोलते कि क्या बोलती है तू। तो बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, आपको बताता हूँ कि आपकी अगर मजाक घर वाले उड़ाना शुरू कर रहे हैं तो आप सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ी हैं। वही सर, देखो मैं अभी बोल रही हूँ सर, मैडम ने जो चुटकुला बोला बहुत अच्छा लगा हमें, तो वो बोल रहे कि हाँ ये बहुत, वो मेरी मजाक उड़ा रहे, तो हमें भी तो बोले हाँ तू पहले बोल दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम, आप निश्चिंत रहिए। और आपके घर वाले, आपके हस्बैंड अगर आपकी मजाक उड़ा रहे हैं तो आप समझ लो कि आप बहुत ज्यादा सक्सेस हो रही है लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा और प्लान भी सुना, मैंने शेयरिंग दे रहे थे सर, बहुत अच्छा अच्छा सुन रही थी सर, और मैं सीख रही हूँ सर, अभी सीखूंगी तो पूरा प्लान सब कर सकती हूँ। और होस्टिंग तो पूरा सीख गई सर, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन वो सीखना बहुत जरूरी है, मेरे को वही सीखना है सर, आधा बिल्कुल। और सीखूंगी सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर सीखूंगी सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी कल्पना नागदा, बहुत बेहतरीन अंदाज में बात करके गई, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में मीनाक्षी जी आ चुकी हैं। मीनाक्षी जायसवाल, आपका स्वागत है मैडम। कहाँ से मैम? मीनाक्षी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। जी नमस्ते सर। नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हैं? बहुत अच्छी सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल एकदम फाइन। ठीक सर, मेरा क्वेश्चन ये था, कुछ लोग कहते हैं सिस्टम का मालिक कौन है? कोई ना कोई तो होगा ही। हाँ,
तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मार खा जा रहे हैं। अभी जब कल्पना जी बात कर रही थी तो मेरे मिस्टर भी उनकी बातें सुन के हंस रहे थे। जी। मतलब वो उनका भी यही कहना है कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं शायद वो रास्ता गलत ना हो। अच्छा। अच्छा सर, जी सर। तो आप निश्चिंत रहिए मैडम, सिस्टम के मालिक जो है आप हैं और हम हैं, और साथ में डॉक्टर डैनियल जॉनसन भी है उनके मालिक, ठीक है? जी सर। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, यू विल बी द को ओनर एंड यू विल बी द को पार्टनर ऑफ दिस सिस्टम। जी सर। ठीक है? जी सर। तो आपको मेरा जवाब समझ में आया? जी सर। बिल्कुल। तो 2250 रुपए के अंदर आप एक इंटरनेशनल बिजनेस के मालिक बन जाते हैं, और निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ा पैसा मिलता है। जी सर। थैंक यू मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप की तरफ बढ़ रहे हैं। 10:07 हो गए। मैं एक दो शेयरिंग और लेकर के इसे वाइंड अप की तरफ ले जाऊंगा। 10:10 पे हम लोग वाइंड अप करेंगे। हमारे बीच में जो है उज़मा शेख आ चुकी हैं। उज़मा शेख जी, आपका स्वागत है। उज़मा शेख मैडम, चलिए मुझे लगता है बिजी है। करना। हेलो सर। जी मैडम बोलिए। हाँ, वो माइक जल्दी ऑन नहीं हो रहा था ना, इसके लिए मैंने वो करी। जी उज़मा जी, कहाँ से बात कर रही है? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई अंधेरी। अंधेरी, वेरी गुड। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, अभी तो मैं आज आईडी खोल लूंगी तो रोज मीटिंग अटेंड करूंगी। हाँ। उसके बाद सब पता चल जाएगा। तो अभी तक आपने अपना अकाउंट खोला नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, आज खोलूंगी आज। जी मैडम, 2 दिन के लिए साइट अपग्रेड में है, आप आराम से 2 दिन बाद खोलिए, ठीक है? ठीक है, मैं आज खोलूंगी ना तो हो जाएगा मेरा। मैं रोज मीटिंग अटेंड भी करूंगी और समझ में आ गया तो फिर मैं भी ऐसी बात करते रहूंगी। थैंक यू उज़मा जी, बहुत अच्छा मैं लगा। सबकी बात सुनूंगी ना तो मेरे को भी समझ में आ जाएंगे कैसी बात करना और कैसी नहीं। थैंक यू उज़मा जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो दोस्तों, ये थी उज़मा शेख, बहुत बढ़िया, अंधेरी से, मुंबई से बात कर रही थी। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फटाफट 2 शेयरिंग और लेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे। विष्णु जी ठाकुर, आपका स्वागत है, फटाफट आइए। विष्णु ठाकुर जी, चलिए मुझे लगता है बिजी हैं। संजीत कुमार जी, संजीत जी, चलिए दोस्तों हमारे, जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? जी बोलिए। यस सर। सर मैं आपसे बहुत दिनों से बात करने के लिए यहाँ पर आने के लिए बहुत तरस रहे थे कि आपसे कभी ना कभी बात हो। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ सर। कि आपसे बात करके इतना मजा आया कि मतलब मैं अपने आप को क्या बोलूं। थैंक यू दोस्त। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? हम तो अभी हम तो लुधियाना से बात कर रहे हैं, लेकिन हम बिहार से बिलोंग कर, हमारे रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन अभी लुधियाना में रहते हैं। जी बोलिए। लुधियाना में रहते हैं, लेकिन हमारा एक बिहार में एक छोटा सा गांव है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। यहाँ से लुधियाना में मैं काफी सालों से रहता हूं। तो मुझे नेटवर्किंग के बारे में मुझे कुछ पहले जानकारी नहीं थी, और इस चीज से मैं सुनता था तो बहुत दूर भागता था। जी बहुत दूर भागता था। अचानक से हमको समझ में आया, कुछ भी आप कहते हैं ना कि विचार बदलने से दुनिया बदली जा सकती है। एक विचार आपकी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में भूचाल लेके आ सकता है। क्या बात है, ग्रेट पंचलाइन, बहुत बढ़िया। तो यही विचार हमने अपना विचार अचानक से बदला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि पर्ल वाइन जैसा सिस्टम ना आया था, ना मुझे लग रहा है कि 50 साल तक ऐसा सिस्टम आएगा। जी ग्रेट डियर, बहुत बढ़िया। और ऐसा बहुत, जो मैं सबसे पहले उसमें ये डॉक्टर डैनियल जॉनसन जी को मैं बहुत बहुत मुबारक धन्यवाद करना चाहूंगा कि पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी, कहाँ से इतना माइंड सेट, कहाँ से इतना माइंड उनके दिमाग में आया, जो ऐसा सिस्टम बनाया कि काफी लोग जहाँ कहते हैं कि सिस्टम बहुत सारे हैं, बहुत चीज हैं, कई सिस्टम है, कई कंपनी ने बनाए हैं, लेकिन जहाँ से हर एक कंपनी अपना सिस्टम सोचना बंद कर देता है, वहां से पर्लवाइन जो डैनियल जॉनसन जो है वहां से शुरू किया है।
जी सर, जी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद संजीत कुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों ये थे संजीत कुमार जी और समय की सीमा है। यहाँ पे हमारे बीच में अनुसुईया जी आ चुकी हैं। अनुसुईया जी आपका स्वागत है और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अनुसुईया जी। अनुसुईया मैडम। हेलो सर। वेलकम, वेलकम मैम। सर क्या कहते हैं, मेरा ज्वाइनिंग किया हुआ अभी 1 महीना हुआ 3 तारीख को, और अभी दूसरा तो अभी हमको क्या करना चाहिए सर? कितना 3 महीना हो गया आपको? नहीं सर, दूसरा महीना शुरू हुआ है। जी आपने किसी को ज्वाइन करवाया? नहीं सर, कह के रखे हैं लेकिन उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। बहुत बिजी पर्सन है। अच्छा, तो इतने बिजी पर्सन को मत लाइए, आप जिनको नीड है उनको लाइए, जिनको पैसे की जरूरत है उनको लाइए मैडम। अच्छा सर। और इस मीटिंग में ला करके बिठाइए। आप उन्हें कुछ भी मत बताइए, आप उन्हें ये बताइए कि एक एजुकेशनल सेमिनार होती है, एक एजुकेशनल वेबिनार होती है, उस वेबिनार में आइए MGRD की, और उनको लिंक भेजिए और उन्हें यहाँ लेके आइए, ऑटोमेटिकली दे विल ज्वाइन। यस सर। थैंक यू अनुसुईया जी, कहाँ से बात कर रही है? सर टाटा जमशेदपुर, झारखंड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो टाटा नगर से थी अनुसुईया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अनुसुईया जी, और आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और दोस्तों सोचना है तो बड़ा सोचिए, करना है तो बड़ा कीजिए, सोचना है तो बड़ा सोचिए, करना है तो बड़ा कीजिए। एक बार पूरी ताकत लगा करके तो देखो मेरे दोस्त, रो रो करके जीना भी कोई जीना है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब हुआ। अभी तक मेरे 400 दोस्त बने हुए थे और 10:13 हो गए। मेरे जितने दोस्त बचे हैं 8 दोस्तों को मेरा निवेदन है कि हम लोग कल सुबह आपसे बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि समय की सीमा है। और 10:13 हो गए। आज मेरी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ तो मैंने 13 मिनट और ज्यादा खींचने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों भविष्य में आगे MGRD मंच टाइम का पाबंद रहेगा, किसी भी बंदे का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का टॉलरेंस यहाँ पे जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा। 8 से 10 मतलब 10 बजे ही बंद होगा, क्योंकि सुबह पौने 6 बजे हमें वापस से लिंक स्टार्ट करना पड़ता है और बिल्कुल आपका स्वागत करना पड़ता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप भी समय पे खाना खाइए और सो जाइए, और सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ा स्नान ध्यान कर लीजिए, थोड़ा अपना जो है सब कुछ नित्य कर्म करके थोड़ा भगवान का, आपको जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, पैगंबर, ईसा मसीह, जिसको भी आप मानते हैं उनके सामने अपना थोड़ा सा बातचीत करके उनसे रूबरू होकर के और इस मीटिंग में आइए दोस्तों, क्योंकि ये मंच जो है आपको बहुत कुछ देने का काम कर रहा है। तो दोस्तों कल का जो है आपको लिंक इसमें मैसेज बॉक्स में भी डाल दिया गया है। और अगर आप लोग अभी तक MGRD के जो है टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जल्दी से जल्दी 367 दोस्त मेरे MGRD का टेलीग्राम लिंक इस चैट बॉक्स में भी डाला हुआ है, और कल का जो लिंक है वो भी डाला हुआ है। और कल का जो सेशन है उसमें बहुत ही ग्रेट आपको यहाँ पे 6 कार्डिनल रूल के बारे में मैं खुद आकर के आपसे बातें करूंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, अंकित जी का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार, और मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी से जो शेयरिंग हुई है, सभी से जो बातचीत हुई है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया करना पसंद है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहीं पे मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देने वाला हूँ। तो दोस्तों वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही वाइंड अप करेंगे। जय हिंद, जय पल भाई। वेलकम सर। जय हिंद, जय पल भाई। जय हिंद, जय पल भाई। जय हिंद, जय पल भाई। थैंक यू, थैंक यू। जय पल भाई, जय पल भाई, जय पल भाई, जय पल भाई।